तो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दी। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप रमा जी? आ गए आप वापस? हाँ जी हाँ जी। भाई साहब के कैसे हैं? हाँ ठीक है, बस वो रिमूवल हो गया, बायोप्सी तो गई है, अब रिपोर्ट आएगी करीब 4-5 दिन में, ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। तो हमने पिछले सत्र में, पिछले वाला सेशन में हमने 209 तक किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग तुलसी जी का जो विवाह आज के दिन करते हैं, आज का दिन का क्या इतना महत्व है, वो किस किस को क्या क्या पता है, थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, ताकि अगर मुझे कुछ नहीं मालूम हो तो वो मुझे भी पता लगे। तो आज का दिन का, आज देव उठनी एकादशी है, तो इसका इतना महत्व क्यों है, कोई बताएगा मुझे? आज के दिन विष्णु भगवान जी मतलब जो बोलते हैं ना, शयन करने चले गए थे 4 महीना बाद। हाँ, तो इसीलिए बोला देव उठाते हैं अपने लोग। विष्णु तो भगवान 4 महीना पहले सोने गए थे, तो कौन से दिन सोने गए थे? तो देव सोने क्या एकादशी बोलते हैं, सावन के पहले आती है। वाली एकादशी अपन लोगों ने उस पर सेशन भी किया था। हाँ, कौन सी थी वो वाली? आषाढ़ की। कौन सी वाली उर्मिला जी? विष्णु जी जाते सोने में। हाँ, तो कौन सी वाली एकादशी पे गए थे? प्रबोधनी एकादशी है क्या वो? देवशोनी एकादशी। हाँ, देवशयनी एकादशी पे गए थे, पर वो देवशयनी एकादशी कब आती है, हमने उसके ऊपर में डिस्कशन भी किया था। वो ज्येष्ठ, वो ना आषाढ़ मास के लास्ट वाली एकादशी आती है, सावन के 5 दिन पहले। तो वो एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है, उस दिन हमने डिस्कशन करा था ये वाला सारा का सारा। देखिए, हमने सारा ये डिस्कशन करा था जब रथ यात्रा हुई थी, कि रथ यात्रा करके भगवान पूरा का पूरा सारा भ्रमण करके क्या होता है, थक जाते हैं। थक जाते हैं, और थक करके क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं 4 महीनों के लिए। और जिस दिन भगवान सोने जाते हैं उस दिन से क्या शुरू होता है? सावन शुरू हो जाता है। श्रावण मास शुरू होएगा, उसके बाद में चतुर्मास शुरू होता है। हाँ, चतुर्मास शुरू होता है। और क्या शुरू होता है? हमारे 6 महीने उत्तरायण के हैं और 6 महीने दक्षिणायन के। तो हमारा उत्तरायण शुरू हो रहा है मकर संक्रांति से, और हमारा दक्षिणायन, हाँ, और हमारा दक्षिणायन कब शुरू हो रहा है? तो भगवान सोने जाते हैं उस समय से। हाँ, जिस दिन देवशयनी एकादशी है उस दिन भगवान सोने चले जाते हैं, और उसी दिन से हमारा दक्षिणायन भी शुरू है। जो दक्षिणायन का जो मास होता है, हम उसको मास को दक्षिणायन इसलिए कहते हैं कि उस दिन से हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का समय बदल जाता है। ठीक है ना? सूर्यास्त भी देरी से होने लगता है और सूर्योदय भी देरी तक होने लगता है। उसके पहले तक सूर्योदय का समय जो होता है वो नहीं बदलता है, खाली सूर्यास्त का समय, दिन लंबा होना शुरू हो जाता है आपके 22 जून से। करेक्ट? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो हम लोग बोलते हैं, हमारे साइंस के बुक में हमने बचपन से पढ़ा है ना। तो 21 जून या 22 जून को हमारी सबसे लंबी रात्रि, हमारा सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद हमारे दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो दिन छोटे जब शुरू होते हैं तो सूर्यास्त का समय हमारा कम हो जाता है, परंतु सूर्योदय का समय हमारा कम होना शुरू होता है देवशयनी एकादशी से। तो देवशयनी एकादशी, उत्तरायण को हम लोग बहुत उससे मनाते हैं कि उत्तरायण उत्तरायण उत्तरायण, मगर उत्तरायण कब खत्म हो रहा है हमको पता नहीं है। तो हमारा उत्तरायण खत्म हो जाता है देवशयनी एकादशी के पहले, यानी दशमी के दिन से। और दशमी, जिस दिन से हमारी देवशयनी एकादशी है उस दिन से हमारा दक्षिणायन शुरू हो जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में फर्क क्या है? उत्तरायण का जो महीना है वो देवों का महीना है, और दक्षिणायन का जो महीना है वो, उत्तरायण का जो महीना है वो देवों का दिन है, और दक्षिणायन जो है वो देवों की रात्रि है। जो देव है, देव कौन है? देव अलग है, मतलब देव हो गए आपके सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, ये सारे देवता हैं। ये भगवान नहीं है, ये देवता है। देवता है मतलब इनके अंदर में अच्छी क्वालिटीज है, अच्छे लोग हैं, अच्छे। भगवान ने जिनको पहले जैसे असुर बनाए और सुर बनाए, तो जिनको सुर बनाया वो ये है। तो मनुष्य बनाने से पहले इंसान ने बहुत कुछ गढ़ा, देवता ने, भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ गढ़ा ना। तो वो जो देवता गढ़े, जिनके अंदर में देवों के जैसी क्वालिटी, जिनके अंदर में ब्रह्मा जी की अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो आई है, वो सारे देवता है। तो ये जो देवता है
ये भगवान नहीं है, परंतु भगवान की जैसी क्वालिटीज है इनके अंदर में कुछ कुछ, इसीलिए इनके अंदर में बहुत सारी कमियां भी है, बिकॉज इनमें सारी अच्छी क्वालिटीज नहीं है। तो इंद्र जो है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं किसी से भी, उनको बहुत जल्दी डर लगने लगता है कि मेरा राज्यपाट छिन जाएगा, है ना। हमने पढ़ी है ना कि इंद्र, तो हम सोचते हैं कि अरे ये लोग ऐसे क्यों हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है, इनके अंदर में पूर्ण रूप से ईश्वर की कलाएं नहीं है। तो ये ईश्वर की कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर के प्रकट हुए, तो इनमें इसलिए कुछ कमियां भी है। तो ये सारे के सारे देवता हैं। तो ये देवताओं का जो दिन होता है 6 महीने का, हमारा जो 6 महीना है वो देवताओं का एक दिन है, और हमारा जो 6 महीना दक्षिणायन का वो देवताओं की सिर्फ एक रात है। यानी कि ये इतना पूरा टाइम देवलोक के अंदर में उजाला ही उजाला रहता है, उनका एक दिन है। हमारा दिन कितना छोटा होता है। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ये है, तो आज जो है हमारा, आज के दिन हमारे विष्णु भगवान जो है वो जो सोने चले गए थे वो उठ करके आते हैं। सबसे पहला बात तो ये देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी है, यानी कि आज भगवान विष्णु उठ गए हैं। तो विष्णु भगवान का संबंध किसके साथ में है? विष्णु भगवान का संबंध किस चीज के साथ में है? विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तो प्रिय है, उसके अलावा और क्या प्रिय हो? तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता प्रिय है, करेक्ट है, तुलसी जी भी प्रिय है। और भगवान के बगैर हम लोग क्या कार्य नहीं कर पाते, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है ना विष्णु भगवान के, शादी ब्याह। हाँ, तो शादी ब्याह वगैरह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और शुभ कार्य में हम क्या चीज करते हैं ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर शुभ कार्य के अंदर में हम लोग मतलब ये तो होम वगैरह करते हैं ना। करेक्ट, अग्नि, जो अग्नि है, हवन है, होम है, ये सारे के सारे विष्णु भगवान के निमित्त होते हैं। तो शंकर भगवान को जल प्रिय है, मैंने बात शंकर भगवान को जल प्रिय, हम लोग शंकर भगवान। और विष्णु भगवान को क्या प्रिय है? उनको अग्नि प्रिय है। जब वो आते हैं अग्नि से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं होते, होम वगैरह जो होता है, होम है या यज्ञ जो कार्य होता है वो नहीं होता है। और यज्ञ के बिना हम लोग नहीं मिलते, इसलिए हर लेना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि विष्णु भगवान को प्रिय है बोल करके अग्नि से रिलेटेड, विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय यज्ञ, तो यज्ञ के द्वारा उनका पूजन होता है, वो यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता है। शंकर भगवान को जल और दूध से प्रसन्न किया जाता है, विष्णु भगवान को यज्ञ के द्वारा प्रिय किया, यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता है। तो यज्ञ से रिलेटेड कोई भी कार्य ये 4 महीनों में नहीं होते, इसीलिए हमारे शादी ब्याह नहीं होते, इसीलिए हमारे कोई भी जो फेवरेट शुभ कार्य जिसमें यज्ञ होता है, जिसमें होम होता है, वो नहीं होता है। तो वो सारा चीजें शुरू होती है आज के बाद से, यानी कि देव उठनी एकादशी के बाद से, जब भगवान विष्णु जग जाते हैं। और आज के दिन हम लोग तुलसी जी का विवाह भी क्यों करते हैं? तो तुलसी कौन है, इसकी कथा किसी को मालूम है? थोड़ा सा बताइए। वृंदा है तुलसी। हाँ, तो हुई शी, उसे राक्षस की पत्नी थी जिसको कृष्ण जी ने धोखे से मरवाया था, इसलिए कृष्ण जी को उनसे शादी करनी पड़ी। ठीक है, ये तो संक्षिप्त हो गया, थोड़ा सा और बताइए। जलंधर की पत्नी थी। करेक्ट, जलंधर की पत्नी थी। फिर भगवान विष्णु है ना जलंधर का, बहुत ही पतिव्रता थी। हाँ करेक्ट, वो बहुत बड़ी प्रतिव्रता थी। फिर भगवान तो उसका, अच्छा उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, एक एक जन बोलिए, कोई बात नहीं। सुधा जी पहले आप बोलिए, फिर रमा जी बोलेंगी। तो उनका ये था ना कि उनकी सतीत्व के कारण ही उनका पति बचा हुआ था। ठीक है, वो अगर देवताओं से युद्ध वगैरह भी करता था और जीत के आता था तो उनकी पत्नी के सतीत्व के कारण। तो भगवान ने देखा कि ऐसे तो सब भगवानों को संहार कर देगा, इसलिए भगवान ने जाके वृंदा का सतीत्व भंग किया था, अपने आप को जलंधर के भेष बना के, जलंधर के भेष में आए थे और किया। जब उनकी वाइफ को देखा कि नहीं ये तो कोई और है, क्योंकि आए वापस, तो उन्होंने देखा ये कोई और है, तो उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ।
देखेंगे तो बहन। भगवान पत्थर के हो गए थे विष्णु भगवान, लेकिन सब देवता जब आके उनको मनाए तब जाके उन्होंने भगवान को उनका वापस रूप दिया, लेकिन वो खुद वहां पे राख बन गई और उसी राख से तुलसी जी पैदा हुई। मेरे को इतना पता। हाँ, तो एकदम सही कथा सुधा जी ने हम लोगों को बताई है कि जलंधर की जो पत्नी होती है उसका नाम वृंदा रहता है और वो बहुत बड़ी सती रहती है। तो जलंधर जो रहता है वो असुर रहता है और वो देवताओं को परेशान करता है, परंतु देवता जब भी उसको मारना चाहते हैं उसको मार नहीं पाते हैं और वो देवताओं के ऊपर में अत्याचार करते रहता था, बिकॉज उसको बचाने वाली उसकी पत्नी थी। तो उसका सत्य ये था कि जब तक उसका सतीत्व रहेगा तब तक जलंधर जिंदा रहेगा। तो इसीलिए उसका सतीत्व को भंग करने के लिए फिर भगवान विष्णु जो होता है वो जलंधर जो होता है वो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए जब युद्ध में जाता है तो भगवान विष्णु जो होते हैं देवता जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये तो परेशान कर रहे हैं और इसकी पत्नी के कारण अब ये कभी भी मर नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सती है, उसका सती कभी भंग नहीं होगा और जब तक उसका सती भंग नहीं होगा तो ये कभी मरेगा नहीं और ये लोगों को परेशान ही करता रहेगा, तो आप ही कुछ कीजिए। तो फिर भगवान विष्णु बोलते ठीक है मैं ही कुछ करूंगा। तो भगवान विष्णु फिर जलंधर का रूप धर के जाते हैं और वृंदा समझती कि उसका पति जीत करके आ गया, तो जीत करके आ गया सोच करके वो जैसे ही भगवान विष्णु को हाथ लगाती है, अपना पति है तो पति को टीका वीका करके जैसे ही वो उसको हाथ लगाती वैसे ही वो समझ जाती कि भाई ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और है, परंतु वो किसी पर स्त्री पर पुरुष को छूती भी नहीं थी। तो जैसे ही उसने छुआ उसको पता चल गया कि ये पर पुरुष है और उसको छूते उसने बोला कि आपने ये क्या किया, तुम कौन हो? तो वो कहते कि मैं भगवान विष्णु। तो वो कहते कि अगर विष्णु है तो भी क्या हुआ, तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है। और जैसे ही भगवान विष्णु ने उसको छुआ वैसे ही क्या हुआ, देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का कटा हुआ सर आकर के वृंदा के सामने पड़ जाता है। तो जलंधर वृंदा जो होती है वो बहुत दुखी होती है और वो भगवान को श्राप देती है कि आपने मुझे छल करके मेरे साथ में धोखा किया और आपके धोखे के कारण मेरा पति मारा गया है, तो आपके साथ भी धोखा होगा और आप भी धोखे के साथ में आपकी पत्नी को कोई छल करेगा। इसीलिए भगवान राम का अवतार होता है और राम के अवतार में फिर उनकी पत्नी को छल करके रावण लेकर के जाता। तो आपने जो किया है आपके प्रारब्ध को तो आपको भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान बार बार हर कथा में ये बताते कि आपने कुछ भी किया है वो आपको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो राम के वृंदा के रूप में भगवान उसके साथ में छल करते हैं और उसकी पत्नी के साथ छल करते हैं, इसलिए भगवान की पत्नी को भी कोई छल करके ले जाता है राम अवतार में। तो ये एक कथा है जो राम अवतार के साथ में जुड़ी हुई है कि इसलिए भी एक रीजन था कि राम अवतार हुआ क्योंकि उनकी पत्नी को छला जाना था किसी न किसी के द्वारा, तो एक रीजन वो भी है राम अवतार का। तो इस तरीका से वो उनको देती है और जैसा कि सुधा जी ने बताया कि वो उनको देती है कि आप पत्थर के हो जाइए, तो भगवान पत्थर के शालिग्राम हो जाते हैं और उनको बोलती है। तो और वो वृंदा जो होती है, मैंने एक बार पूछा था कि सबसे पहली सती कौन सी है, तो अगर देखा जाएगा तो पहली सती वृंदा ही मानी जाएगी क्योंकि उसने अपने पति के मरने के बाद, दैट वाज राम वगैरह का कोई अवतार ही नहीं हुआ था, उस अवतार में जलंधर के मरने के बाद में बाकी जितने भी उसके पहले जो भी सतियां हुई है जैसे अनुसुईया वगैरह हुई है या सती सावित्री वगैरह बोलते हैं, इन लोगों का तप में तेज था, इन लोगों में सतीत्व का तेज था, तो ये लोग सती कहलाई। परंतु वृंदा जो थी उसने पति के मरने के बाद में और साथ ही साथ ये भी कि मेरा सतीत्व भंग हो गया, तो वो खुद को अग्नि के अंदर में जला करके कर लेती है। मतलब जो सती थी, जो शिव भगवान की पत्नी थी, वो शिव जी जीवित थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कर लिया क्योंकि उन्हें लगा उनके कारण उनके पति का अपमान हुआ है। परंतु वृंदा जो थी वो पति के मरने के बाद में अपने आप को वो कर लेती है, खत्म कर लेती है। उसका एक रीजन ये भी है कि उसका सतीत्व भंग हो गया, भगवान ने उसको छू लिया था। और दूसरा उसका पति जो होता है जलंधर जो होता है वो भी उसके कारण मर जाता है, तो इसीलिए वो अपने आप को अग्नि में समाहित करके खत्म कर देती है। और जैसे उन्होंने बोला कि उसकी जो राख होती है उस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न होता है, तो भगवान उसको ये वर देते हैं वृंदा को। जब वो वृंदा जब उनसे ये क्वेश्चन करती है ना कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, आपने मेरा सतीत्व भंग किया, और वो भगवान को श्राप देती है, परंतु श्राप देने के बाद वो पछताती है कि उसने ये क्या किया, गुस्से में ईश्वर के साथ में उसने ऐसा कर दिया। तब वो बोलती है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कारण तुम बहुत बड़ी सती हो, परंतु तुम किसके साथ में थी, तुम एक ऐसे इंसान की पत्नी थी जो औरों का अहित कर रहा था, तो उसके कारण
पूरे संसार का जो लोग हैं उन लोगों के अंदर में लोगों का वो हो रहा था, अहित हो रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारा सतीत्व भंग करना पड़ा। परंतु तुम इतनी बड़ी सती हो तो तुम हमेशा पूजी जाओगी, और चूंकि मैंने तुमको छू लिया और तुम्हारे मेरे कारण तुम्हारा सतीत्व भंग हुआ, तो कभी भी तुमको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम एक अपवित्र स्त्री हो, तुम बहुत पवित्र रहोगी, क्योंकि मैंने तुमको छुआ तो अब मैं ही तुमको वरूंगा भी। तो जो भी मैं तुम्हारे साथ में, तुम तुलसी बनना और मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा, और इस तरीका से तुम जो मैंने तुम्हारा साथ अन्याय किया वो अन्याय मैं तुम्हारा दूर कर दूंगा। तुम जो अपवित्र हो गई हो उसको पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में एक पवित्र रिश्ता, शादी का रिश्ता जो होता है, पानी ग्रहण का रिश्ता, वो मैं तुम्हारे साथ में करूंगा। तो उसके बाद में वृंदा जो होती है वो तुलसी बन जाती है। और तुलसी, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि भगवान विष्णु का हर प्रसाद में तुलसी तो चढ़ती ही चढ़ती है, बिना तुलसी के भगवान के भोग नहीं लगता है। चरणामृत के अंदर में हर चीज में तुलसी का उपयोग है, और तुलसी जो होता है पावन पौधा भी है। और तुलसी के साथ में इसीलिए आज भगवान का विवाह कराते कि भगवान ने उसके साथ में जो कुछ भी उसका अहित किया उसको पार पाड़ दिया। भगवान का एक और एक कहानी भी है, वो नरकासुर वाला, आपको पता होगा, छोटी दिवाली के दिन जो होता है कि भगवान ने भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी, सबको पता है ना? 16,000 16,000 108 16,108। तो 16,108 हुई कैसे? नरकासुर कैद कर रखा था सभी को। तो हाँ। एक्चुअल में उनकी जो रानियां जिसके साथ में उन्होंने विवाह किया था, दैट वाज रुक्मिणी और सत्यभामा, ठीक है ना? रुक्मिणी है, सत्यभामा है, और उनकी और 3-4 रानियां और है जो कि उनके एक्चुअल रानियां। परंतु 16,100 जो थी ना, वो सारी की सारी जो लड़कियां थी उनको नरकासुर ने कैद करके रखा हुआ था। और नरकासुर ने वो सारे, जब भगवान नरकासुर का वध करते हैं तो ये सारी की सारी रानियां बोलती है कि अब हम लोग अपने आप को अग्नि में समाहित कर लेंगे, या हम सब अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि नरकासुर तो मर गया है और हम तो दैत्य की पत्नियां हैं, और उसने हमको कैद करके रखा हुआ था। अब हमको समाज स्वीकार नहीं करेगा, अगर हम समाज में जाएंगे तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम उसकी पत्नियां भी नहीं है। नरकासुर ने उनको जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। तब भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम सब, तो भगवान के साथ में उस वक्त भामा होती है, और सत्यभामा जो उनकी पत्नी होती है वो उन 16,100 का भगवान के साथ में विवाह कराती है। और 16,100 के साथ में विवाह करा करके, और ये सारी औरतें जो होती है कहती है कि अब जब तुम भगवान विष्णु कृष्ण भगवान जो है उस जमाने के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा माननीय व्यक्ति थे, है ना? जो बोलते हैं जिसका सबसे ज्यादा मान होता है, तो सबसे ज्यादा सम्मानी थे। तो उनकी जो पत्नियां है वो ऑलरेडी सम्मानी हो जाएगी। तो उन्होंने 16,100 के साथ में उनकी शादी करवाई थी, विवाह करवाया था, सॉरी। तो वो 16,100 जो लड़कियां जिनके साथ उनका विवाह कराते हैं, वो 16,100 उनको रानियां जो होती है एक एक दीप लेकर के उनकी आरती उतारती है। उसी के लिए हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं। छोटी दिवाली में जो दीप होते हैं वो कहानी है कि वो इसलिए होती है छोटी दिवाली कि उन्होंने इतनी सारी, उन लोगों ने भगवान को दीपों के साथ में आरती करी, तो वही दीप जो होते हैं वो हम भगवान के लिए मनाते हैं छोटी दिवाली के दिन। इसीलिए उसको छोटी दिवाली में कहते हैं कि बड़ी दिवाली पे खूब सारे दिए जले और छोटी दिवाली पे 16,100 दिए। तो 16,100 दिए भी कम थे, मतलब बड़ी दिवाली जब हुई होगी, जब भगवान राम आए होंगे, तो कितने असंख्य लाखों में दिए जले होंगे। जैसे अयोध्या में जलते हैं 1.25 लाख दिए, 10 लाख दिए जलते ना, वैसे हुआ होगा। और 16,100 दियो से कम दियो से, चूंकि उस दिन उन लोगों ने भगवान की पूजा करी विष्णु जी की, तो उस दिन को छोटी दिवाली कहा जाता है। तो इस तरीका से 16,108 रानियां हैं उनकी। उनके अंदर में वृंदा भी है, उसी में तुलसी भी है, वृंदा भी है, सत्यभामा भी है, रुक्मिणी भी है उसी के अंदर में। तो सारी किसी भी भगवान की वो रानियां जिनको भगवान ने एक्चुअल में अधिकार दिया। और ये 16,100 वो है जिन्होंने, भगवान ने सिर्फ नाम के लिए शादी की, ताकि उनको ये लगे, उनको सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो रानियां है वो एक्चुअल में वो इतनी सारी रानियों के साथ रहते थे और वो वैसे वाले थे, वैसा नहीं है। सम्मान दिलाने के लिए, जैसे वृंदा का सम्मान के लिए उन्होंने वृंदा के साथ में विवाह किया, तो वैसे ही इन 16,100 के साथ में भी उन्होंने इसी के लिए विवाह किया था। तो ये है एक देव उठनी एकादशी का रीजन कि भगवान ने उनके साथ शादी किया, विवाह किया। और अभी ये जो महीना है कार्तिक का, ये महीना पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
में एक और उसके बाद में आपके देव दिवाली है। देव दिवाली से हमारा कार्तिक का महीना समाप्त होता है। तो देव दिवाली जो है उसको किसने स्टार्ट किया, देव दिवाली को क्या होता है बताएंगे? देव दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं और देव त्रिपुरासुर दीपावली का वध किए थे ना शिव जी, भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करके वो किए थे, उसका आतंक से मतलब सबकी रक्षा किए थे ना, तो देवताओं ने सबको दिए जला के उनका मतलब उसके कारण करते हैं अपने में। ठीक है। देव दीपावली का एक रीजन जो इन्होंने बताया वो है जो रमा जी ने बताया कि देव दीपावली के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का मतलब 3 तरह का त्रिपुर, यानी कि 3 नगरी। तो 3 नगरी जो थी सोना चांदी और लोहे की नगरी बनी हुई थी, जो तारकासुर के 3 लड़कों की थी, और वो रिवॉल्व करती रहती थी आकाश में। तीनों नगरी रिवॉल्व करती रहती थी, और वो तीनों नगरी के अंदर में उन राक्षसों ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा था कि एक ही बाण से जब हमारी तीनों नगरी को कोई अग्नि से समाहित कर देगा और तीनों नगरी को एक साथ में खत्म करेगा, तभी हमारा मरण होगा, उसके पहले हम मर नहीं सकते हैं। उन लोग वर मांगते हैं ब्रह्मा जी से। तारकासुर के 3 पुत्र होते हैं, वो ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि हमको हमको अमर कर दो। तो जो भी असुर भगवान से ये वर मांगता, भगवान अमर किसी को नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है। तो मृत्यु कैसे होगी? जब तीनों के उनके 3 लोक हैं और तीनों लोकों को एक साथ में कोई भेदेगा और एक साथ में खत्म करेगा, तभी उनकी मृत्यु होगी। और तीनों एक सीध में रहेंगे नहीं, क्योंकि तीनों पूरा टाइम रिवॉल्व करते रहते। उन लोगों ने रिवॉल्विंग सिटीज मांगी थी भगवान से, तो भगवान ने उनके लिए रिवॉल्विंग सिटी करके दी। तो एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, ये तीनों सिटी पूरा टाइम रिवॉल्व करती रहती है। तो देखिए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये भी तीनों पूरा टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं, परंतु एक सीध में आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी तो आते हैं ना, तभी तो ग्रहण होता है कि एक के सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तभी ना ग्रहण होता है। रिवॉल्व करते रहते हैं, और जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो हम लोग का ग्रहण हो जाता है। सूर्य के सामने चंद्रमा और चंद्रमा के सामने पृथ्वी, तो ग्रहण हो जाते हैं। तो कभी तो एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वैसे ही वो तीन जो वो सिटी रहती है सोने चांदी और लोहे की, वो कभी ना कभी तो एक साथ आएगी ना। तो जब वो एक साथ आती है तो भगवान शंकर जो होते हैं उसका वेट करते रहते कि कब ये तीनों एक सीध में आएगी। और जब वो एक सीध में आती है तो शंकर जी जो होते हैं, पाशुपात्र अस्त्र होता है, उस अस्त्र के साथ में उसको भेदते हैं, तो एक साथ में तीनों की तीनों सिटी खत्म हो जाती है। और वो तीनों सिटी खत्म हो जाने के उपलक्ष्य में देवता जो होते हैं वो उनका शंकर भगवान का पूजन करते हैं दीयों के साथ में। तो शंकर भगवान का जो पूजन होता है उसको बोल करके लोग कहते हैं कि हम लोग मनाते हैं देव दीपावली। परंतु शंकर भगवान को दिया प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को तो प्रिय है पानी और दूध। तो ये स्टोरी मुझे थोड़ी सी कम समझ में आती है। मुझे देव दीपावली का मेन रीजन जो समझ में आता है वो ये है कि देव दीपावली के दिन भगवान उठते हैं 11 के दिन, और 11 में उठने के बाद में फिर वो अपने लोक को गए होंगे और अपना जो कार्यभार उन्होंने संभाला होगा वापस से जो कार्य संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो मैनेजर हैं, तो उन्होंने वापस से अपना कार्यभार संभाला होगा। वो दिन होगा देव दीपावली का। तो इसलिए दिए जलाते होंगे सारे दिए कि भाई भगवान अब वापस आ गए, अब वापस सारा कार्य सुचारू रूप से चलेगा, तो उसके लिए दिए जलते हैं। और एक रीजन जो ये है वो ये है कि समुद्र मंथन जो होता है वो कार्तिक मास के मंथ में होता है, और कार्तिक मास को खत्म होकर के कार्तिक मास में हमने पता है समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, बहुत सारे रत्न निकले। और कार्तिक मास में ही समुद्र मंथन से क्या निकलता है? अमृत निकलता है ना। तो वो जो अमृत जिस दिन देवताओं को प्राप्त हुआ होगा वो देव दीपावली का दिन रहा होगा, बिकॉज कार्तिक मास में ही ये सब कुछ हुआ है। तो समुद्र मंथन पूरा खत्म होकर के जिस दिन अमृत देवताओं को मिल जाता है, फिर वो धन्वंतरी जो होता है अमृत लेकर के निकलते हैं, फिर उस अमृत को असुर जो होते हैं, दैत्य जो होते हैं वो चुरा लेते हैं, फिर भगवान विष्णु जो होते हैं वो जाते हैं, वो उनसे लेकर के आते हैं, और फिर वो मोहिनी बन करके जाते हैं दैत्यों से, फिर वो
अमृत को चुरा के लाते हैं और फिर देवताओं को पिलाते हैं ना। तो ये सारा प्रकरण हुआ होगा, तो ये सब में समय लगा होगा। तो मेरे ख्याल से जिस दिन देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ होगा और जिस दिन सारे देवता अमर हुए होंगे वो देव दीपावली का दिन रहा होगा। तो इस खुशी में सारे देवता चूंकि उस दिन अमर हो गए तो उन्होंने दीपावली मनाई होगी कि आज हम लोग अमर हो गए हैं। क्योंकि मनुष्यों की दीपावली जो है वो हमारी दीपावली है जो हम मनुष्यों के लिए, और जो देवताओं के लिए दिवाली है, देवताओं के लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा रहा होगा? जिस दिन अमर हुए होंगे। डेफिनेटली वही दिन रहा होगा ना जिस दिन वो लोग अमर हुए होंगे। तो देव दीपावली का दिन रहा होगा जब उनको वो अमृत प्राप्त हुआ होगा। तो दैट इज मे बी द रीजन कि उस दिन इसीलिए दिए जला रहे हैं, और दिए जला करके और सारे देवता खुश हो रहे हैं और उन्होंने देव दीपावली को मनाया होगा। और देव दीपावली को काशी में मनते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1991 के पहले देव दीपावली का कोई उत्सव नहीं होता था। 1991 के पहले काशी में कहीं कोई देव दीपावली नहीं होती थी। 1991 में कोई एक वहां पर पंडित जो थे उनको शायद स्वप्न आया या क्या रीजन था मुझे पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि देव दीपावली 1991 में सबसे पहले उन्होंने ही शुरू करी। तो उन्होंने कार्तिक मास का जो ये एकादशी है उस दिन से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने 5 दिन का देव दीपावली का फंक्शन किया था। तो उन्होंने कार्तिक मास के दिन से दिए जलाने रखने शुरू करे और देव दीपावली के दिन तक वो पूरा का पूरा घाट को सजा पाए। तो उनको 5 दिन लगा पूरा घाट को सजाने में, और सजा करके तब उन्होंने कार्तिक मास की जो ये पूर्णिमा है उस पर उन्होंने फिर सारे दिए जला करके और दियों को पहले घाट पे जलाया और फिर उनको नदी में प्रज्वलित किया। सो दिस इज हाउ। और जब उन्होंने ये किया तो वो बहुत सुंदर नजारा था और बहुत ही सुंदर सब लोगों को अच्छा लगा। तो उसके बाद से लोगों ने देव दीपावली मनानी शुरू कर दी। उसके पहले तक देव दीपावली का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था। इसीलिए देव दीपावली केवल काशी में होती है, बाकी आपके जितने भी त्योहार हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं, परंतु देव दीपावली केवल काशी में मनाई जाती है। क्योंकि वो पंडित जी ने शुरू करी और उनका शुरू करने के बाद में सब लोगों को बहुत आनंद आया। उन्होंने जिस घाट पे किया तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग घाट के ऊपर में इसको करने लगे, एंड दिस इज हाउ देव दीपावली स्टार्टेड। और अब तो काफी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। सो दिस इज अबाउट देव दीपावली कि एक उनका कहानी जो प्रसिद्ध है वो तो त्रिपुरारी वाला कहानी प्रसिद्ध है ही, और एक मुझे लगता है कि यही वो दिन है जब देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ होगा समुद्र मंथन के बाद में। लक्ष्मी जी निकल गई, रत्न निकल गए, धन्वंतरी निकले औषधि लेकर के, सुरभि गाय निकली, कामधेनु निकले, चंद्रमा निकले। चंद्रमा भी कहते समुद्र मंथन में ही प्रकट हुए। तो इतने सारे लोग जब प्रकट हुए उसके बाद देव दीपावली का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो अभी हम लोग पहले वो ले लेंगे, उसके बाद रामायण शुरू करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? तो एक हम लोग पहले, आज देव दीपावली है और आज तुलसा जी का विवाह भी है। तो अनीता जी ने एक बहुत ही सुंदर भजन शेयर किया था जो उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला है। तो पहले हम लोग वो भजन ले लेते हैं जो उन्होंने गाया था तुलसा जी के लिए। तो वो तुलसी जी का एक सुंदर सा भजन हम लोग अनीता जी से ले लेते हैं। अनीता, कौन सा वाला? तुलसी जी का जो भजन गाया आपने और जो उसमें डाला था। 3-4 तो डाल रखे हैं। कोई भी एक सुंदर सा भजन जो आपको बहुत पसंद हो। एक तो पहले कार्तिक मास देव उठने एकादशी का 4 लाइन गा लेते हैं, फिर एक छोटा हाँ, सा दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले 4 लाइन उसकी गा लेते हैं और फिर उसके बाद में तुलसी जी के। किसी और को भी कोई भजन गाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उन लोगों को पहले अनम्यूट कर ले, वो लोग का भजन ले लेंगे, फिर हम लोग रामायण कर लेंगे। आज देव उठने एकादशी है तो उसके उपलक्ष्य में। हाँ। जागो जागो हे मन मोहन, चक्र सुदर्शन धारी, एकादशी कार्तिक की, ओहो एकादशी कार्तिक की। जागो जागो हे मन मोहन, चक्र सुदर्शन धारी, एकादशी कार्तिक की। 4 महीने की चिर निद्रा, अब तो जागो मुरारी, एकादशी कार्तिक की, ओहो एकादशी कार्तिक की। ब्रह्मा जगाए तुम्हें
बोले जगाए खड़े द्वार पे। ओ नारद वीणा बजा के जगाए, अब तो जागो मुरारी एकादशी कार्तिक की। ओहो एकादशी कार्तिक की। गंगा जगाए तुम्हें, सरयू जगाए खड़े द्वार पे। ओ यमुना की लहरें जगाए, अब तो जागो मुरारी एकादशी कार्तिक की। ओहो एकादशी कार्तिक की। सूरज जगाए तुम्हें, चंदा जगाए खड़े द्वार पे। ओ झिलमिल तारे जगाए, अब तो जागो मुरारी एकादशी कार्तिक की। ओहो एकादशी कार्तिक की। सखियां मीठे भजन सुनाए, अब तो जागो मुरारी एकादशी कार्तिक की। ओहो एकादशी कार्तिक की। ये तो हो गया देव उठने एकादशी का। बहुत ही सुंदर था। हाँ अच्छे अच्छे भजन हैं। वो हमारे मंदिर में ना सारे पुराने पुराने भजन होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गण गोर। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गण गोर। शीस सांवरिया को मुकुट सोहे, मोती पर नाचे मोर। शीस सांवरिया को मुकुट सोहे, मोती पर नाचे मोर। मोती पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोती पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गण गोर। गले सांवरिया को हरवा सोहे, हीरे पर नाचे मोर। गले सांवरिया को हरवा सोहे, हीरे पर नाचे मोर। हीरे पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। हीरे पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गंगोर। हाथ हाथ सांवरिया को कंगन सोहे, पोची पर नाचे मोर। पोची पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गण गोर। क्या बोलते सांवरिया को पायल सोहे, घुंघरू पर नाचे मोर। घुंघरू पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोहन घूम रयो तोरण पर, तुलसा पूज रही गण गोर। अंग सांवरिया को बागा सोहे, पीताम्बर पर नाचे मोर। अंग सांवरिया को बागा सोहे, पीताम्बर पर नाचे मोर। पीताम्बर पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। पीताम्बर पर नाचे मोर, तुलसा निरखे नंद किशोर। मोहन घूम रयो तोरण पर,
तुलसा पूज रही गण गो। जय तुलसा माता, जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर, दोनों भजन बहुत सुंदर हैं और बहुत ही प्यारा भजन थे, बहुत अच्छा लगा। कोई और सुनाना चाहते हैं? विष्णु जी के भजन, तुलसी जी के भजन, किसी और को आते हो कोई भी भजन सुनाना चाहे तो? सुधा जी, आप सुनाना चाहेंगे भगवान का कोई भजन, कृष्णा का कोई भी भजन? रमा जी, आप? रमा अग्रवाल, आप सुनाना चाहते हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो मधु जी, आप सुनाना चाहते हैं भजन? मैं तो पूजा कर रही हूँ दीदी, आपका सुन भी रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत तो सुंदर है उनका तो श्रृंगार। हाँ, आपका तुलसा जी श्रृंगार तो बहुत ही सुंदर है। बहुत दिखाएंगे ज्यादा। क्या आप फिर से? तो हाँ, एक हम बार दिखाइए। स्पॉटलाइट करते थे। आप ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। बहुत सुंदर श्रृंगार था। मैंने कर तो दिया, लेकिन आपको दिखाऊं वापस कैसे? वैसे ही दिखाना होगा। हाँ, जैसे आप दिखा रहे थे वैसे ही दिखाइए, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ आपको। घूम के। स्पॉटलाइट। देखिए, ऊपर श्रीनाथ जी है, हाँ हाँ, नीचे में तुलसी मैया एंड ये लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान। और ये ओहो, बहुत ही। लड्डू गोपाल शादी है, कर दी? पीछे में तुलसा जी है ना? हाँ, शादी हाँ, हो गई अभी तो तुलसा भाई। जी को साड़ी पहनाया हुआ है। अच्छा, उनकी तैयारी शादी हो करके छोड़ी गई, हुई अभी है शादी, शादी पंडित जी अभी भी गए हैं। अच्छा, आपने सुबह सुबह कर दी क्या? क्या बोले? आप सुबह ही कर लिए क्या शादी? हाँ, आज मॉर्निंग आवर्स में ही है ना, फिर बाद में तो वो क्या कुछ बता रहे थे 5 पंडित बजे जी। के, हाँ 5 बजे के बाद 11 नहीं है। हाँ, वो पंडित जी कुछ बता रहे थे, तो मैंने बोला ओ ठीक है, अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्री हूँ। हाँ अभी हाँ हस्बैंड हाँ। बच्चे सब अपने अपने काम में लग गए, मैं भी फ्री हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है श्रृंगार, बहुत ही सुंदर, हाँ, बहुत तुलसी। अच्छा। तो जिनके पास शादीग्राम नहीं होता है ना, वो लोग या तो लड्डू गोपाल से या विष्णु भगवान जी के साथ में शिव विवाह करा देते हैं ना। हाँ, वो शालिग्राम जी हमारे नहीं है ना। हाँ, मोस्टली लोगों के पास शालीग्राम रहते नहीं। हाँ, सासू जी बोलती है अभी उम्र नहीं आई है शालिग्राम जी रखने की। अच्छा। कोई बात नहीं, जैसे अभी बड़े। लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ठीक है ना, जैसे सब बोले हाँ, मुझे वैसे। लड्डू गोपाल भी बहुत बड़ों का कहना मानना अच्छी बात है, इसलिए बस मैंने बोला ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, जैसे सब बोले वैसे करना हाँ, चाहिए। चलो, तो धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद अनीता का, धन्यवाद मधु जी का, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर हम लोगों को श्रृंगार का और ठाकुर जी का दर्शन करवाया। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा थोड़ा सा देव उठनी एकादशी और उसके बारे में, दीप दीपावली के बारे में। रचना जी, आर यू देयर? यू आर नॉट देयर आई गेस। तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में, हम कोई भी त्योहार होता है तो त्योहार की वजह जानने के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। सो यही हमारा थोड़ा सा इसके बारे में था। आप कुछ कह रहे हैं कुसुम आंटी? तो ये हम थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे कि वृंदा तुलसा क्यों बनी और देव दीपावली का क्या महत्व है। देव दीपावली सोमवार को है, तो बहुत से लोग आजकल घर पर भी करने लगे हैं कि घर पर दिया बन डाल लेते हैं। घर पर जब मैं करती हूँ तब मैं परात के अंदर में पानी भर के और उसके अंदर में फिर दियों को डाल देती हूँ। तो पानी में दिए जलाने चाहिए, तो घर पर होता है तो वैसे ही कर लेती हूँ, और अगर घाट पर जाकर जला सकते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो हमने अभी पढ़ा था, लास्ट हमने रामायण क्लास हमारा पढ़ा था 209 तक। 209 के अंदर में ये सारे के सारे लोग, भरत जो होते हैं, ये अपने सारे के सारे गांव वासियों को लेकर के, माताओं को लेकर के, सबको लेकर के पहुंच जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में, है ना। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में वो लोग जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि भाई मेरे जैसा, अपना वापस जो वो बताते हैं कि मैं बहुत ही मतलब मेरा नाम खराब हो गया है, लोग मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मेरी माता ने ये सब किया। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माता के कहने से तुम्हारे को कोई भी ये नहीं लगेगा, कोई बदनामी नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने अब जो किया है उसके कारण तुम्हारा सर के ऊपर में जो कलंक लगा था वो धुल गया।
और मैंने बताया था कि जब ये भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वहां भरद्वाज मुनि इनका एक टेस्ट लेते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में है, कि जब वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज मुनि उनके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं, इतना ऐश्वर्य वाली व्यवस्था, जिसके अंदर में खूब सारे मतलब 56 भोग भी क्या, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना एकदम विशाल शादी जब होती है बोलते हैं रिच, एकदम लग्जरी वाला वेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ वैसा सा इंतजाम भरद्वाज मुनि उनके लिए करते हैं कि खूब सुंदर सुंदर उन लोगों के लिए झूला, पालना, कमरे, खाना, तरह तरह का, इतना तरह का सब कुछ करते हैं कि इन सब चीजों से अगर क्या इन चीजों में भरत का मन रमता है कि नहीं रमता। अगर भरत का मन रमता है तो भरत जो कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, और अगर भरत का मन रमता नहीं है तो इसका मतलब भरत जेन्युइनली भगवान के पास जा करके ये सारा चीजों को त्यागना चाहते हैं। तो जब वो उनका टेस्ट लेते हैं तो उसके अंदर में सारी की सारी जो प्रजा होती है वो पूरी की पूरी प्रजा मस्त हो जाती है, एकदम मदमस्त हो जाती है, क्योंकि स्वर्ग से अप्सराएं आ जाती है, सभी लोग आ जाते हैं, तो वो सारे लोग मस्त हो जाते हैं और सब लोग सोचते हैं कि हमको भरद्वाज मुनि का आश्रम नहीं छोड़ना पड़े, हम यहीं रह जाएं। तो प्रजा जो होती है वो वैसा सोचती रहती है, परंतु भरत जो होते हैं वो उसके अंदर में एकदम भी नहीं रमते हैं। और भरत जैसे ही रात होकर के सुबह होती है कहते हैं भरद्वाज मुनि से कि आप अपनी माया समेटिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और हमको श्री राम के पास जाने दीजिए। तो ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जो भरद्वाज मुनि उनका लेते हैं और उसके अंदर में भरत जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो एक्चुअली जेन्युइनली भरत जो होते हैं वो श्री रामचंद्र के पास जा करके और उनके पास में वो एक्चुअल में सब कुछ त्यागना चाहते हैं, ये बात भरद्वाज मुनि को समझ में आ जाती है। तो इसके आगे हम लोग 209 से आगे ले लेते हैं। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर हे नैननी कबहू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनके स्वरूप हृदय में देखते देखते शिवजी भी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम किन अनुपा, जह बस राम प्रेम मगरूपा, तात गलानी करहु जिए जाए, डरहु दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्तिमय रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो होते भरद्वाज जो है वो भरत को समझाते हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम बदनाम हो रहे हो, तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, परंतु तुम्हारे साथ तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ है। हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ होता है कि नहीं होता है, किसी के साथ होता है कि नहीं होता हमारे साथ, कि अगर हमारे साथ में 10 चीजें अच्छी हो और हमारे साथ एक चीज गलत हो ना तो हमको वो एक गलत चीज याद रहती है, 10 अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। किसी के विवाह में हम जाएंगे, वहां सारा इंतजाम अच्छा रहेगा, परंतु मान लीजिए वहां डेजर्ट अच्छे नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, और तो अच्छा सब नहीं हाँ बाकी तो सब बढ़िया थो, परंतु बठा बात जो चीज थी ना बात ठीक होनी थी, के अंदर यहाँ होना चाहिए तो भैया होना चाहिए, तो है ना। आप क्या चीज को याद रखते हैं, वो जो एक गलत चीज होता है ना उसको याद रखते हैं। आप खूब सुंदर अच्छे से तैयार होते हैं, तैयार होकर के आप जाते हैं शादी विवाह में जाते हैं, वहां सब लोग आपको बोलते हैं कि अच्छी लग रही हो अच्छी लग रही हो। कोई एक जन आपको बोल देता है कि अरे तुम ये क्या पहनी हो, ये तो तुमको सूट नहीं कर रहा है, तुमको ज्वेलरी ये वाला नहीं ऐसा वाला पहनना चाहिए, तो आपके दिमाग में कौन सी बात बैठती है, आपको वो वाली बात याद रहेगी, बोलेगी खुद को तो कुछ आता नहीं है परंतु मेरे को सिखा रही थी कि ज्वेलरी तुमको ये वाला नहीं ये वाला पहनना चाहिए था। इतने सारे लोगों को अच्छा लगा, मेरे को कोई नहीं बोला कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी, सिर्फ उसको छोड़ करके। आपको कौन सी बात याद रहेगी, खाली नेगेटिव बात याद रहती है, आपको खाली नेगेटिव बात याद रहेगी, है ना। आप 10 लोगों को फोन करके भी यही बात बताएंगे, जो आपको अच्छा बोला ना वो आप नहीं बताएंगे, परंतु वो जो नेगेटिव बोली ना आप बताएंगे। आप बोलेंगे देखो कल मैं अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी, तुम बोली थी ना मैं अच्छी लग रही थी, परंतु वो क्या बोली, वो मेरे को ये वाला बात बोली, है ना। तो ये हमारा मानव स्वभाव है कि हम किसी भी चीज के अंदर में हम लोग नेगेटिव चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसीलिए तो हम दुखी रहते हैं। और जो हमको डिप्रेशन होता है या हमारे जो भी मेंटली जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह क्या होती है, यही होती है यही होती है। हाँ तो
क्वालिटी की हम 10 अच्छी चीजें भूल जाते हैं। हम जो वो एक हाँ, नेगेटिव भूल चीज जाते हैं। रहती है ना, उसके लेकर के अपना सारा दिमाग घुमाते रहते हैं। तो हाँ, यही दिमाग चीज घुमाते हैं। है ना, घुमाते हैं कि नहीं घुमाते? कौन कौन घुमाता बताओ तो पहले हाँ, सब, घुमाते हैं। मैं है ना? कोई बताऊंगा उसके नहीं है। पीछे दिमाग फिर घुमाते अपना हैं। हाथ उठा रही है कि हाँ उसी पे घुमाती है ना? आप सोचो, हम बोल लोग रहे हैं ना, नेचुरली ये रियल ट्रूथ है हर आदमी के साथ। हर आदमी का रियल ट्रूथ है ना। हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप उस आदमी को अपने दिमाग में जगह दे रहे हो जो बिना पैसा आपके दिमाग में घर करके बैठा हुआ हाँ, है ना? आप अपने घर में किसी को घुसने नहीं देते हो, आप वो चीज को पहनते नहीं हो जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है। जो कपड़ा आपको पसंद नहीं होता वो कपड़ा आप नहीं पहनते हो। जो चादर आपको अच्छी नहीं लगती वो चादर आप नहीं बिछाते हो। जो इंसान आपको पसंद नहीं होता है उस इंसान को परंतु आप अपने दिल में बिठा के रखते हो। बात तो सही। हर बात को आप सोचते हो और उसके बारे में आप बात करते हो, क्यों? है ना? तो ये हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं कि बिना पैसे के किसी को जगह देना, वो इंसान को अपने जिंदगी में इंपॉर्टेंस देना जो आपके लिए मायने ही नहीं रखता है, या जिसको आप मायने ही नहीं रखते हो, या जिसने उस बात को बोला वो साला बोल करके भूल भी गया, वो बोल के भूल गया होगा, उसको उस वक्त याद भी नहीं होगा, परंतु आपके दिमाग में उस बात को ग्रहण कर लिया है। तो ये जो चीज होती है, ये चीजें हमको नेगेटिव बनाती है और इन चीजों की वजह से हम सैड होते हैं लाइफ के अंदर में हमेशा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरा बेटा का बात मैं बता रही हूँ कि मेरा बेटा जब क्लास 12 पास किया तो वो स्कूल के अंदर में टॉप 3 में आया था। उसका जो मार्क्स आया था उसको 97% मार्क्स मिले थे, तो वो स्कूल के अंदर में टॉप 3 में आया था। परंतु वो सारा दिन रोया, क्यों? क्योंकि वो टॉप में जो 1 होना चाहिए था उसका नंबर 1 पोजीशन नहीं आया था, वो नंबर 3 पे आया था। तो वो दुखी रहा सारा दिन। वो इस सोच के खुश नहीं रहा कि उसके क्लास के अंदर में, क्लास 12 के अंदर में 120 बच्चों ने एग्जाम दिया, वो 120 बच्चों में से नंबर 3rd पोजीशन पे, यानी कि उसके पीछे 117 बच्चे और हैं, उसको वो ध्यान नहीं आया। प्लस ऑल ओवर वेस्ट बंगाल अगर देखें तो 97% पास करने वाले बच्चे 0.05% थे, उतने बच्चों को ही केवल इतने परसेंट मार्क्स आए। तो 99.05% बच्चों के बारे में भी उसने नहीं सोचा। उसको दिख क्या हुआ कि मैं टॉप पर नहीं आया, तो उसके लिए वो सारा दिन रोया। तो और ये बात को एक्सेप्ट करने में उसको महीनों क्या सालों लग गए कि मैं टॉप पे क्यों नहीं आया, मेरी क्या कमी रह गई। वो उसी चीज के बारे में सोचता रहा कि मेरी क्या कमी रह गई, मेरी क्या कमी रह गई, मेरी क्या कमी रह गई, मैंने क्या क्या अच्छा किया जिसके कारण मैं 99.05 लोगों में आया, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था। वो उस चीज के बारे में सोच रहा था जो 0.05 में थी। तो जो चीज उसको खुशी देनी चाहिए थी और जिसके लिए उसको सेलिब्रेशन करना चाहिए था वो सेलिब्रेशन कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो गम में ही रह गया, वो दुख में ही रह गया, है ना? उसको अल्टीमेटली मेरे से झाड़ खानी पड़ी, 2 थप्पड़ भी पड़ा उसको कि अब तुम शांत होगे कि नहीं होगे। तो ये होता है, यही चीज है जो यहाँ भरत के साथ में हो रही है कि उनका इतना, ये उसको कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे कुल में जन्म लियो, जो भगीरथ का कुल है तुम उस कुल में जन्म लियो, श्री राम तुम्हारे बड़े भाई है, तुम्हारी माता इतनी अच्छी है, तुम्हारे पिता जो दशरथ है उनके पुण्य, वो कौन है? वो स्वयं भू मनु के अवतार हैं, है ना? तो वो मनु ने भगवान से वर मांगा था कि आप मेरे कुल में जन्म लीजिएगा, मेरे कोख से जन्म लीजिएगा। तो शत्रुपा ने भगवान से वो मांगा, इसके लिए भगवान अब वो कौशल्या के रूप में उनके उससे जन्म लिए हैं। तो ऐसे अच्छे 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 लोगों के कुल के अंदर में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम दुखी किसके बारे में सोच के हो रहे हो? किसके बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं? वो निगेटिव बातें, कैकेयी के बारे में सोच करके दुखी हो रहे हैं। तो उनका फोकस कहाँ पर है? केवल कैकेयी के ऊपर में है कि कैकेयी ने ऐसे किया तो ये गलत हो गया। तो उनका एक फोकस एकमात्र वही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम अपना ये जो फोकस जो सिर्फ कैकेयी के ऊपर में, इस फोकस को हटाओ और ये सब चीजें सोचो जो तुम्हारे बारे में अच्छी है। ये सब सोचोगे तो तुमको पॉजिटिव फील होगा। तुम जितना कैकेयी के कारण सोचोगे कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, कैकेयी का पुत्र हूँ, तो तुम नेगेटिव फील करोगे और तुमको अच्छा नहीं फील होगा। तो तुम पॉजिटिव चीजें सोचो कि मैं भागीरथ के कुल का हूँ, मैं श्री राम का भाई हूँ, लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हैं, दशरथ जैसे मेरे पिता हैं। तो इन अच्छी अच्छी बातों का सोचो।
तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रामायण इज अ वे ऑफ लाइफ, ये खाली टेक्स्ट बुक नहीं है, ये खाली ग्रंथ नहीं है, वे ऑफ लाइफ आपको बार बार टीच करते हैं कि हाउ टू लिव योर लाइफ। तो आप अपने जिंदगी में जब कभी भी आपको ग्लूमी फील हो, सैड फील हो, व्हाट यू शुड डू, यू शुड लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, कि आपके जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव हुआ है। जैसे ये यहाँ पर इसको समझा रहे हैं कि पॉजिटिव चीजों को देखो। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेते। उदासीन है मतलब हम न्यूट्रल हैं, और किसी के मुंह की देखी नहीं कहते, यानी कि मुंह की देखी नहीं कहते मतलब मुंह दिखा नहीं करते, तारीफ नहीं करते। हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मुंह देख के टिक्का काटना। ओ अच्छा, हाँ, कि ये पैसा वाला है तो इसको हम लोग राजी रखेंगे, ये अमीर है तो इसको ऐसे करेंगे, वो गरीब कर रहे है तो उसको वैसे करेंगे, मुंह देख करके टिक्का काटना हम लोग बोलते हैं। सामने वाले के हिसाब से चलना, सामने वाले के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। हाँ, अपने मतलब अपने आप को बदलना। टू मच अपने के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, वो अच्छी क्वालिटी होती है, वो नहीं है ये टू मच डिप्लोमेट। हाँ, सामने वाले के हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से अपने आप को चलाना, सामने वाले के हिसाब से अपने रूल्स एंड उसको बेंड कर देना। जब आप अपने चरित्र को ट्वीक कर लेते हो, मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपका ये थिंकिंग है कि भाई सब लोगों को रूल्स फॉलो करना चाहिए ना, कहीं पर भी होता है रूल्स फॉलो करना चाहिए कि भाई सब लोगों को लाइन से ही जाना है, परंतु आप देखें कि सामने से अनिल अंबानी आ रहा था, आप बोले अरे नहीं भाई ये तो रूल से नहीं जा सकता है, इसको तो पहले छोड़ना पड़ेगा, तो आपने अपने रूल को चेंज कर लिया, चेंज कर दिया, है ना। तो दैट कंसिडर्ड है मुंह देख के टिक्का निकालना, कि भैया सामने में आपने देखा कि अनिल अंबानी, तो आपने अपने आप को, या मुकेश अंबानी भी आएगा ही नहीं, वो तो समझ लीजिए, मगर आप सपोज अगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बदल जाओगे तुरंत, आपका सारा थिंकिंग बदल जाएगा कि भैया नहीं नहीं कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, पहले इनको भेजो भैया, है ना। तो वही चीज है कि सामने वाले को देख करके जब आप अपने इंटीग्रिटी को चेंज कर लेते हो, उसको बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं, सामने वाला चाहे कोई भी हो, मैं अपनी इंटीग्रिटी नहीं चेंज करूंगा। अगर मेरे को कोई चीज खराब लगती है और जो अच्छा नहीं लगता है, मैं सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा तो मुंह पे बोल दूंगा कि ये चीज अच्छी नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि हम तो उदासीन, हम तो एक तो न्यूट्रल है और किसी के मुंह की देखी नहीं करते हैं, और वन में रहते हैं। वन में रहते हैं मतलब हमको तो ऐश्वर्य और मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, कि कोई पैसों के बल पर या कोई लोभ देख करके हम लोग को खरीद लेगा, तो हम वैसे भी नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। हमने इतने तपस्या करी तो हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जुग जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो। तो मुनि क्या कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, कैसे, पॉजिटिव बातों से, कि तुमने जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर में कलंक लगा, अब वो सारा कलंक धुल गया है और तुम्हारा यश जगत में फैल गया है। तो तुम नेगेटिव बातों को मत सोचो, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, तुम्हारा बहुत कुछ तुम्हारे साथ में लाइफ में पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव। सुनी मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। तो प्रेम में मग्न हो गए जब सारे लोगों ने कहने लगा कि भैया हाँ भरत की जय हो, भरत की जय हो, भरत की जय हो। जब सब लोग ऐसे कहने लगे तो भरत जी को क्या हुआ, अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई मेरे ऊपर में जो भी लगा था कलंक वो फाइनली धुल गया। तो सोच करके वो प्रसन्न होते हैं। पुलक गात ही राम सी, सजल सरोरुह नेन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। तो मुनियों को प्रणाम करके क्या बोले, मुनि समाज अरु तीरथ राजू,
साच ही सपत अघाई अकाजू, यही थल जौ कछु कही बनाई, यही सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी, सच्ची सौगंध खाने से नहीं, मेरे ख्याल से न खाने से भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तो जो सच्ची सौगंध खाता है या तो हानि तो नहीं होती है। साच ही शपथ अघाई अकाजू, साची हूँ शपथ अघाई अकाजू, यहाँ सच्ची सौगंध। तो जो कार्य हानि होने वाली होती है, अगर आपने सच्ची सौगंध खा करके वो कार्य करने को सोचा तो वो कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। ये होगा इसका मतलब साची हूँ शपथ अघाई अकाजू। तो अकाज को भी जो अघा सकता है, यानी जो अकाज को भी पाट सकता है सच्ची सौगंध खाने से, प्रयाग के जल में और प्रयाग के इसमें इतना बल है। तो अगर आपका काम जो पूर्ण अच्छा काम नहीं होने वाला था, परंतु आप सच्चे मन से वो भी काम करना चाहते तो वो भी पूर्ण होता है। तो इस स्थान में कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी काम आप बना करके, यानी कि झूठे मन से आप कोई भी काम करोगे तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहाऊ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जुग जान ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। तो क्या हो गया है, फाइनली अब उनका जो मन है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब मेरे मन में इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सोच नहीं है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, और मुझे मालूम है कि मेरा जो मन में जो चल रहा है वो आप लोगों को क्लियर है। तो इसलिए अब मुझे इस बात को लेकर के कोई भी सोच नहीं है। नाहिन डरू बिगरही परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे सुख पाए। तो क्या हुआ, भरत जी का काउंसलिंग करने, भारद्वाज जी का काउंसलिंग करने से भरत को क्या हुआ, उनके अंदर से बहुत सारा दुख जो उनके मन में चल रहा था वो सब खत्म हो गया। जो उनको कैकेयी को लेकर दुख था वो खत्म हो गया। जो उनको पिता के मरने का शोक था कि मेरी माता के कारण मेरे पिता का मृत्यु हुई, वो शोक भी खत्म हो, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि उनके जो पिता हैं वो स्वयंभू मनु है और उनके यश के कारण, और उनका इतना अच्छा यश है कि उनके कारण श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से उनके कुल में उन लोगों ने जन्म लिया है। तो ये सारी बातों से जो इतनी पॉजिटिविटी आई, उस पॉजिटिविटी के कारण उनके अंदर में जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन से बिनु पग पनई, करी मुनिवेश फिरहि बन बनई। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षण भंगु शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का ऐसा वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब मुझे इस बात का भी शौक नहीं है कि मेरे पिता ने उनके शोक में प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो तो भगवान का स्वरूप है। जब आप भगवान का नाम लेते लेते अपना शरीर त्याग देते तो क्या होते हैं, आप मुक्ति पा जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं ना। जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण का नाम का जप करते करते अपने प्राण त्यागते हैं, वो लोग कौन से लोग जाते हैं, ब्रिजलता? वैकुंठ जाएंगे, वो लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, गोलोक जाएंगे। जाना है हम लोग का बोलोगे तो वृंदावन जाएंगे। हाँ, तो जो भगवान कृष्ण का
सारा दिन चिंतन मनन करते हैं वो लोग गोलोक जाते हैं। जो लोग देवताओं का मनन करते हैं यानी कि इंद्र का और इसका, जो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भगवान को पूजते हैं और मटेरियलिस्टिक चीजों की प्राप्ति के लिए भगवान का मनन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, वो लोग जाते हैं स्वर्ग लोक में। फिर वो स्वर्ग लोक में अपना पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आते हैं, ठीक है ना। और जो भगवान कृष्ण को चाहते हैं, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का जो लोक है वो गोलोक है, तो वो सारे के सारे लोग गोलोक में जाते हैं। जो लोग पितरों को मानते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। जो लोग तांत्रिक वगैरह की पूजा करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग असुर लोक में, वो उनका जो लोक है उस लोक में जाते हैं। तो हमारे लोक से पहले 14 भुवन है ना, तो हमारे लोक से पहले बहुत सा, हमारा जो ये पृथ्वी है उसके पहले और बहुत सारे लोग हैं, 14 भुवन है हमारे। तो 14 भुवन अलग 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 देवताओं के भुवन है, तो जो जिसको पूजता है वो उसको प्राप्त होता है। तो यही कह रहे कि ये श्री राम को पूछते पूछते गए तो श्री राम के लोक को प्राप्त होंगे, श्री राम का जो भी लोक है उस लोक को ये प्राप्त होंगे। तो इसके बारे में सोचना क्यों, ये अब मुझे ये समझ में आ गया, तो मैं इसको लेकर के भी दुखी नहीं हूँ। अजित बसन फल असन मही सयन डासी कुस्पात बसी तरुतर नित सहत हिम आनप बरसा बार। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करने के लिए नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषुध नाही, स्वांधव सकल विश्व मन माई। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। अब क्या हुआ, उनको एक चीज को लेकर के उन्होंने नेगेटिविटी खत्म किया, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अपने मन में दूसरी चिंता पाल ली। अब दूसरी चिंता उन्होंने क्या पाल ली, उन्होंने दूसरी चिंता ये पाल ली कि भाई ये पैदल चलते हैं, ये जो होते हैं वर्षा ऋतु और सब ऋतु के अंदर में धूप घाम सब सह रहे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं ना, पर्णकुटी में रह रहे हैं। तो तुमको इतनी अच्छी बातें बताई कि भाई वो भगवान का स्वरूप है, उनके होने से सब लोगों को अच्छा अच्छा हो रहा है, परंतु फिर भी वो दुखी है। तो दुख का कोई उपाय कोई कर सकता है? आपका मन में चलते हुए दुख का कोई उपाय नहीं। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं कि मैंने मन ही मन समस्त विश्व को कोस डाला, पर इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। चिंता की कोई औषधि है क्या? खाली चिंतन करने से हो सकता है, चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता। चिंतन करो तो समाधान। हाँ, चिंतन करो तो समाधान है। तो चिंता की तो कोई औषधि नहीं है, तो वो खुद ही कह रहे हैं अब मुझे इस बात का दुख है कि भैया वो जो है वो सारा टाइम पैदल चलते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं। तो आप अगर वो सोचने लगोगे तो क्या होगा, आप सारा टाइम दुखी रहोगे ना। अब आप मान लीजिए अब आपका हस्बैंड काम करने के लिए जाता है, सारा दिन हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहा है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, ऑफिस के अंदर में वो तो सारा दिन काम कर रहे हैं, मैं तो बैठी रहती, तो क्या होगा, आप गिल्ट को ट्रिप पे चले जाओगे कि भैया वो मैं आराम से हूँ, वो दुखी है। तो आप जब दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते तो क्या होता है, वो चिंता और वो दुख आपको पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं कभी भी। जो ये डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, तो आप पूरा टाइम दुखी ही रहोगे ना। डिप्रेशन को उस टाइम नहीं बोलते थे, परंतु आप दुखी ही रहोगे ना सारा टाइम, क्योंकि आप हमेशा यही सोच रहे हो कि वहां गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो यही कह रहे कि इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। जो मेरे को ये रोग लग गया है कि भैया वो जो है वो ठीक से नहीं रह पा रहे, वो पैदल रहेंगे, वो रहेंगे, और उसका वो अब निवारण चाहते हैं कि भाई उनका ये जो दुख है वो दुख का निवारण कैसे होगा कि श्री राम वापस महल में आ जाए। तो इसलिए ये कह रहे कि इस दुख का निवारण वही है, तो वो निवारण करने के लिए तो मुझे जाना ही जाना है। मतलब अब अगर मेरा नाम खराब बदनाम हो रहा था, वो अब नाम अगर बदनाम नहीं हो रहा है, मुझे अभी और कोई दुख नहीं, तो ये दुख है, इसलिए मैं जाऊंगा। परंतु जाना तो है, ये मुझे श्री राम को वापस लेकर के आना है राजमहल में। मात कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमार हित कीन बंसूला, कली कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रों। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुमंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। तो ये क्या चीज के साथ में इसको
इसको क्या चीज के साथ में कंपैरिजन है यहाँ पर, कि कोई चीज आपने बना करके गाड़ दी किसी का बुरा करने के लिए, यानी कि तंत्र विद्या है ना। जब तंत्र विद्या होती तो आप क्या करते हो कि किसी का कुछ बुरा करने के लिए आप कोई वुडू है या कोई कुछ चीज बनाते हो और बना करके कुछ मंत्र फूक करके उसको गाड़ देते, तो सामने वाले का क्या होता है, आप सामने का वाले का अहित करने के लिए वो तंत्र मंत्र ये सब दीक्षा करते हो। तो ये इसके साथ में अपना इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का लिए मेरी माता जो है वो बढ़ई हुई, मतलब मेरी माता बढ़ई यानी कि मेरी माता वो तांत्रिक हुई जिसने वो मंत्र फूका जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल गया है। और अब इसका इलाज जो है कोई इलाज नहीं, तो ये मंत्र फूकने वाली वो वैसी वाली बढ़ई हुई, यानी कि वो वैसी वाली तांत्रिक हुई। मोही लगी यह कुठात ते ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए उससे यह सारा कुठाट रचा और सारे जगत को 12 बाट करके छन्न नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तो मेरी माता ने ये जो तंत्र फूका है, इस तंत्र का क्या काट है, इसका काट यही है कि श्री रामचंद्र जी वापस आ जाएं और आकर के अपने राज्य को संभाल ले। तो जब वो राज्य को संभाल लेंगे तो ये तंत्र झाड़ा फूका, ये जो बढ़ई की तरह उसने जो मंत्र फूका है उस मंत्र को काट हो जाएगी। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनको बहुत प्रकार से बढ़ाई की। हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिबर कहूं, अतिथि प्रेम प्रिय होऊ, कंद मूल फल मूल हम देहि लेहू करी छोड़ू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हजारों प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कथा कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार करिए। ये यहाँ पर 212 में वो प्रसंग आ रहा है जिसमें भरद्वाज कह रहे हैं कि हम जो आपका आतिथ्य करना चाहते हैं उस आतिथ्य को अब आप स्वीकार करिए, और श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करने से भरत जी का जो दुख है वो भी मिट जाएगा, तो सारे दुख मिट जाएगा। तो चलिए वहां चलने से पहले आतिथ्य स्वीकार करिए और उसके बाद में हम लोग वहां चलेंगे। तो ये हुआ 212 पेज, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद का जो प्रकरण है वो हम लोग मंगलवार को लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। तो कोई भजन गाना चाहते हैं आप तो भजन कर लेते हैं, एक सुंदर सा भजन कोई ले ले। कृष्ण भगवान का कोई सुंदर सा भजन ले ले। सुधा जी कोई भजन सुना दीजिए अच्छा सा, तो हम लोग भजन लेकर के आज का ये सेशन खत्म करेंगे। मथन पूछू तुलसाई रानी, कुण तारो मंदिर चिनायो कुण थार मंदिरियरी नीम लगाइए, कुण थार मंदिरियरी नीम लगाइए। राधा है बाहर की प्यारी, वह हमारी नीम मंदिर में नीम लगाइए। सांवरियो गिरधारी ठाकुर मंदिर चिनायो ये, सांवरियो गिरधारी ठाकुर मंदिर चिनायो ये। रिश्ता आता है मेरे को। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बड़ा सुंदर सा तुलसी जी का भजन था। तो चिंतन करने से सब होता है ना। ब्रिजलता जी कोई चिंतन का बता, एक कोई भी चैंटिंग करवा दो भाई। हम तो चैंटिंग मेरी रेगुलर होती राधा 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 राधा। राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। 2 लाइन बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बोलो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास,
जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। अब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार। हे ब्रस भानु की लाडली मेरी ओर निहार। बहुत ही सुंदर। कोई और? 2 लाइन का ध्यान नहीं आ रहा, फिर भी मैं सुना रही हूँ। हाँ सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। इतना भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। और कोई और इसको कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ गाइए। कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभ। इसमें एक ये भी है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। और कोई और भजन? तुलसा जी का 4 लाइन 2 भजन का सुना देते हैं। हाँ सुनाइए। हाँ मेडले टाइप से सुना दो, 3-4 भजन 2-2 लाइन। हाँ 2-2 लाइन का ही है। हाँ। बनो तुम्हारो 4 भुजारो नाथ, बनो तुम्हारो 4 भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया, रसोड़े कुबेर भंडार खुलाया, गंधर्व गीत गजब का गाया, बनो तुम्हारो 4 भुजारो नाथ। देवकी बसु देव हर साया, यशोदानंद जी पाट बिछाया, सुभद्रा घी का दीप संजोया, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। गोविंदा गोपाला रे आओ मार देश में, कोई मंडरयो तुलसा को ब्याह, सांवरियो मारो परणे दे। गोविंदा गोपाला रे आओ मार देश में, कोई मंडरयो तुलसा को ब्याह, सांवरियो मां परणे दे। चुनड़ी ल्याया रे तुलसा रानी पैर लियो, कोई कर 16 श्रृंगार, सांवरियो मारो परणे दे। कोई कर लो 16 श्रृंगार, सांवरियो मारो परणे दे। देखो आयो का संग शालिग्राम, पढ़ने लगी भावरिया, देखो आयो सब मिले
देखो आयो कार्तिक मास, नारायण बोलो। तुलसा संग शालिग्राम, पढ़न लगी भावरिया। तुलसा संग शालिग्राम, पढ़न लगी भावरिया। देखो आयो कार्तिक मास, ना पढ़न लगी भावरिया। ये इसके राग भूल बहुत ही गए। सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज और ना श्याम बाबा का जन्मदिन भी है ना, हाँ, तो आज तो श्याम मैं बाबा। एक श्याम बाबा का भजन गाऊंगी, ठीक है? आप लोग हंस नहीं, ठीक है? पहले हंस लेते हैं। खाटू वाले के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। खाटू वाले के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। सास भी जाए, ससुर भी जाए, और जाए घर वाला, और जाए घर वाला। मुझको बंद कमरे में करके और लगा दिया ताला, और लगा दिया ताला। ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। खाटू वाले के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। जेठ भी जाए, जेठानी भी जाए, और जाए घर वाला, और जाए घर वाला। मुझको बंद कमरे में करके और लगा दिया ताला, और लगा दिया ताला। ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। खाटू वाले के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। बस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अब हम लोग आज का सेशन यहीं पर इसी भजन के साथ में शेष करते हैं। छोटा सा आज का सेशन अच्छा रहा, बड़ा आनंद आया मुझे आप सब लोगों के भजन सुन करके। तो आज इसके साथ ही हम लोग सेशन को एंड करते हैं। राम राम। राम राम। राम राम दी। राम राम। राम राम। चलिए।